से डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एज वी ऑल नो, हमने 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव किस प्रकार निकाला जाता है वो देखा था, विच इज़ इफ़ एट पॉइंट ए हम निकाल रहे हैं तो एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इस फॉर्मूला से हम पहले डेरिवेटिव निकालते थे जब हमें फॉर्मूलेस के बारे में पता नहीं था। आफ्टर दैट हमने देखा कि डेरिवेटिव्स के लिए हम अलग अलग नोटेशंस यूज़ करते, जैसे कि अगर फंक्शन होगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन होगा तो डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तब हम उसे डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स, या फिर अगर कोई फंक्शन है तो हम लिखेंगे डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड इन शॉर्ट हम उसको डिनोट करेंगे एफ डैश एक्स से। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूलीज देखी थी, बेसिक फॉर्मूलीज, जहाँ पे y इज इक्वल्स टू डिफरेंट फंक्शंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं और उनके फॉर्मूलीज लिखे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये रिवाइज करना ज़रूरी है सो दैट हम इजीली सॉल्व कर सकें। सो c मीन्स कांस्टेंट। सो जब भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं दैट इज़ नथिंग बट 0। एक्स रेस टू एन कोई पावर होगी तो हमने देखा था उसका डेरिवेटिव आता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। लाइक दैट अगर 1 अपॉन एक्स होगा, 1 अपॉन एक्स के लिए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव आता है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप इसको एक्स रेस टू एन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 1 अपॉन एक्स को लिख सकते हैं एक्स रेस टू माइनस 1, और अगर अब हम डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस 1 निकालेंगे यूजिंग एक्स रेस टू एन फॉर्मूला तो वो आएगा माइनस सी डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। हमने देखा है फॉर्मूला आता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो उस हिसाब से हम इसका फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ माइनस 1 नीचे आ जाएगा, एक्स रेस टू माइनस 1 हो जाएगा। सो इट विल बी माइनस 1 एक्स रेस टू माइनस 2। तो अगर हम इसे ठीक से लिखें तो फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इनकेस आप भूल गए 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप इसे डायरेक्टली याद रखें सो दैट आपका टाइम बचेगा। सो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हम एक्स रेस टू एन के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, विच इज़ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लाइक दैट ओनली अगर हम यहाँ पे पावर्स इंक्रीज करते हैं, दैट इज अगर जनरल फॉर्म में हम देखें 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, ये फॉर्मूला कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आई सजेस्ट कि कभी भी अगर आपको 1 अपॉन एक्स क्यूब वगैरह आए तो आप उसे ऊपर की पावर में ले, मतलब सपोज अगर नीचे पॉजिटिव होगा तो ऊपर आके वो माइनस में बन जाएगा, और तब आप जाके एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लाइक दैट रूट एक्स का हमने देखा था 1 अपॉन टू रूट एक्स डेरिवेटिव होता है। साइन एक्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, सिमिलरली कॉस एक्स डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। यहाँ पे आपको साइंस के साथ केयरफुल रहना होगा। देन tan एक्स का हमने देखा था सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan एक्स। लाइक दैट कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। फिर कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। और ई रेस टू एक्स का तो बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेस टू एक्स ओनली। लाइक दैट अगर ई रेस टू एक्स की जगह पे ई की जगह पे कोई कांस्टेंट होगा लाइक 2 रेस टू एक्स वगैरह, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेस टू एक्स, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी ए रेस टू एक्स लॉग एक्स। देन लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी हमने देखा था, बहुत सिंपल होता है, विच इज 1 बाय एक्स। देन अगर log x टू द बेस a होगा दैट टाइम क्या होता है, ये हम चेंज टू द बेस फॉर्मूला आप सबको पता होगा, उस हिसाब से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। पहले तो log x अपॉन log a। अब सबको पता है कि log a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकालते हैं, अलजेब्रा में हमने देखा है उसके। तो डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो सी डी डी एक्स ऑफ log x अपॉन log a अगर मैं लिखूंगी इसको तो एज अलजेब्रा का जो प्रॉपर्टी है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो log 1 अपॉन log a हम बाहर निकालेंगे, और log x का डेरिवेटिव अभी हमने देखा जो होता है 1 अपॉन x। सो उस हिसाब से अगर यहाँ पे कोई बेस नहीं है, इसका मतलब ये नेचुरल बेस होता है e, इसके वजह से हम वो लिखते नहीं है, क्योंकि log e सबको पता है उसकी वैल्यू होती है 1।
उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कोई log 10 दिखे, ऊपर जो भी आपका फंक्शन होगा, नीचे log 10 दिखे, log 2 दिखे, log 5 दिखे, जो भी ए कांस्टेंट मतलब इन जनरल होगा वहाँ पे, तो उस टाइम पे आपका जो डेरिवेटिव होगा वो आएगा 1/x log a। ठीक है, आपको अगर डायरेक्टली ये याद नहीं रहता है तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वन स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो चेंज टू द बेस फॉर्मूला है, हम उसको पहले ऐसे लिख देते हैं, फिर ये तो क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल देंगे और log x का डेरिवेटिव तो 1/x आता है। तो ये आपको इन शॉर्ट कुछ स्टेप्स जल्दी जल्दी अपने लॉजिक्स यूज़ करके सॉल्व करने हैं। तो आई सजेस्ट कि बिफोर गोइंग फर्दर आप लोग इस फार्मूलाज के थ्रू जाए, अच्छे से उनको लर्न करें, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है वंस आपको फार्मूलाज लर्न हो जाए। या इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर ये भी हमने बेसिक्स में देखा था कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या फिर फंक्शंस का डेरिवेटिव, तो उसके लिए हमने फॉर्मूलेज देखे थे कि सिंपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर दो फंक्शंस का एडिशन है कोई मेन फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव लेना है इन द सेंस कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है डेरिवेटिव दोनों फंक्शंस पे, और बीच में जो भी हो, आपका प्लस हो तो आप प्लस लिखेंगे, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, लाइक दैट y इज इक्वल्स टू यू वी। आगे चलकर आपको ये फॉर्मूली बहुत इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द अपना स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम। बाकी तो आपको सिर्फ फार्मूला लर्न करना है, लेकिन अगर आपको स्टेट बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये फार्मूलाज आगे चल के इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत इजी है एक्चुअली, लेकिन वो भी अच्छे से आपको स्टडी करना होगा। तो y इज इक्वल्स टू यू वी है। देन हम डेरिवेटिव कैसे निकालते, तो मैं u और v को फर्स्ट सेकेंड बोलूँगी यहाँ पे। तो डेरिवेटिव ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वेरी इजी, जो भी आपका यू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन होगा आप उसको इस तरह माइंड में बोल के लिख सकते हो, लाइक दैट। अगर फंक्शंस डिवीजन में होंगे जहाँ पे नेसेसरी है कि v जो हो वो इक्वल टू 0 वैल्यू ना हो, क्योंकि सबको पता है अगर डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू आए तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। सो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v आएगा सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो थ्योरम है ये वाला, इसको चेन रूल कह के आगे चल के कहते हैं कि y इज इक्वल्स टू यू वी, जो भी आपका थ्योरम है इसका जो ये आपको सॉल्व करना है, तो उस थ्योरम को आगे चल के चेन रूल बताया जाता है। तो आई सजेस्ट कि यू गो थ्रू दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट। और अगर आपको बहुत इजी है, मैंने अच्छे से उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं बाद में, गो थ्रू इट। अगर आपको समझ में नहीं आए और अगर आपको चाहिए कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, आपको चाहिए इसमें अच्छे मार्क्स, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है वंस इन अ ईयर फाइनल एग्ज़ाम्स में, तो आप गो थ्रू इट। अगर आपको लगे कि मुझे ये रिपीट करना चाहिए तो आई टेक अ सेशन, डिफरेंट सेशन ऑन द थ्योरम्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। अब हम ये जो हमने रूल्स देखे डिफरेंशिएशन के, चेन रूल हो या फिर डिवीजन का रूल हो, उसके हिसाब से उसके बेसिस पे हम लोग कुछ फार्मूलेज देखेंगे। अदर देन दैट हमने जो फार्मूलेज देखे स्टार्टिंग में वो बेसिक फार्मूलेज थे। हम आप लोगों को मैंने लास्ट ईयर कंपोजिट फंक्शंस के बारे में अच्छे से जानकारी दी थी कि जो फंक्शन के फंक्शन होते हैं, सी कंपोजिट फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। सो उनके डेरिवेटिव्स हम मोस्टली निकालेंगे, क्योंकि सिंपल तो अब रहा नहीं कुछ। तो कुछ उस बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगी प्रैक्टिस के लिए, सो दैट आपको दो तरह के मेथड से मैं समझाऊंगी, फिर जाके जो भी आपको इजी मेथड लगे वो आप आगे कैरी कर सकते हैं। सो सी यहाँ पे फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, नहीं है सिर्फ साइन ऑफ लॉग एक्स है, मतलब ये क्या हुआ, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पे मेरे पास दो मेथड से एक पहले मैं मेथड 2 आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ अलग फंक्शन है कुछ, राइट। सो ये इस अलग फंक्शन को हमने कुछ कंसिडर किया है, एक वेरिएबल से कंसिडर किया मैंने। तो मैंने उसको बोला u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो पहले मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि चेन रूल में हमने देखा फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर आया तो उसको हम चेन रूल में अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा तो हमें उस अंदर वाले फंक्शन को कुछ कंसिडर करके हम उसको u कंसिडर करेंगे और उसका डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं इसको u कंसिडर करती हूँ तो एज u इज इन द फॉर्म ऑफ x विल से कि डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे आगे चल के आपको ये वेरिएबल्स चेंज होंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ कि अगर यहाँ पे कभी आगे चलकर लॉग ऑफ t मतलब t वेरिएबल में फंक्शन हुआ तो आपको यहाँ पे लिखना है कि डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू t। जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में वो फंक्शन हो उसके विथ रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है, उसके विथ रिस्पेक्ट टू आपको यहाँ पे वेरिएबल लिखना है। तो ये बातें कुछ याद रखना। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है 1/x होता है, वो हुआ। अब एज हमने इसको u कंसिडर किया है तो y इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ये फंक्शन साइन u, राइट। सो y इज इक्वल्स टू साइन u। तो अब हम इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो y किसके फॉर्म में है अभी यहाँ पे, u के फॉर्म में, इसलिए हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू u विच इज dy बाय du, दैट इज डी डी यू ऑफ क्या, साइन यू। साइन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन या वेरिएबल यहाँ पे चाहे कोई भी हो, सिर्फ आपको साइन माइंड में रखना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। सो जो भी वेरिएबल है वो आप आगे लिख दोगे। सो कॉस यू। अब हमारा चेन रूल बताता है कि अगर फंक्शन का फंक्शन हो और उसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो फॉर्मूला बनता है dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सी डी यू अगर कैंसिल करेंगे तो वापस dy बाई डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम अकॉर्डिंग टू चेन रूल के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। दिखने में लेंदी है लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को ये इजी लगे तो वो इसको आगे चलकर कैरी कर सकते हैं। तो dy बाई डी यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, यहाँ पे ये cos u है और फर्स्ट डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे निकाला था 1/x से। तो फ्रॉम 1 and 2 मैंने वो वैल्यूज पुट अप कर दी है। आफ्टर दैट फाइनल आंसर जो होगा आपका, देखो हम dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, तो जो भी हमने कंसिडर किया था उसकी वैल्यूज हम अब रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो कॉस ऑफ क्या हुआ, ये फाइनल आंसर कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। आई सजेस्ट नाउ ऑनवर्ड्स कि वैसे एक बार आप समझ जाए तो मेथड 1 जो मैं अभी बताने जा रही हूँ बहुत इजी है, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मार्क्स दोनों में सेम ही मिलने वाले हैं। तो आपकी मर्जी, आप कौन सी मेथड आपको इजी लगे आप उस हिसाब से आगे वाले एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे जो मैंने जो भी u वगैरह था वो मैंने सब माइंड में कंसिडर करके डायरेक्टली सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोलूँगी कि y फंक्शन एट लास्ट किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। तो मैं बोलूँगी डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने पहले फंक्शन लिख लिया डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। अब मुझे अंदर का नहीं लिखना है, मुझे मेन फंक्शन विच इज़ आउटसाइड, ठीक है। आउटर फंक्शन मुझे कंसिडर करना है विच इज साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो कॉस ऑफ जो भी आपका यहाँ पे ब्रैकेट है एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स के अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको लॉग एक्स दिया है वो आपको एज इट इज कॉपी करना है। सिर्फ आपको साइन को देखना है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो कॉस ऑफ जो भी आपका ब्रैकेट है उसको आपको कॉपी करना है। अब लेकिन अब ये ओरिजिनल x तो है नहीं, log x है ये, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आता है ब्रैकेट्स में उसका हमें अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ता है एज इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन। सो डी डी एक्स ऑफ log x हम लिखेंगे। जो भी हमने पहले सॉल्व किया था वो हम यहाँ अब से आगे एज इट इज़ कॉपी करते जाएंगे, दैट इज कॉस ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव यहाँ पे जो लिखेंगे 1/x। तो फाइनल आंसर मेरा सेम आया, आप देख सकते हैं, कॉस ऑफ log x अपॉन x। सो ये जो कंसिडर करने वाली मेथड है वो थोड़ी लेंथी है, लेकिन अगर फिर भी किसी को लगे नहीं मुझे ये डायरेक्टली अज्यूम नहीं करते आएगा, डायरेक्ट में लिख नहीं पाऊंगा या लिख नहीं पाऊंगी, तो आप इस मेथड से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आगे चलकर इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े कंपोजिट फंक्शंस आने वाले हैं, लेकिन दैट टाइम फिर ये और लेंथी हो जाएगा। तो आप इसे भी अच्छे से समझ लें। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी मेथड ज़्यादा अच्छी लगी। y इज इक्वल्स टू, अब ये अनदर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या है, x रेस टू 6 + 3।
अब यहाँ पे जो पहली मेथड है y इज इक्वल्स टू, पहले तो मैंने उसको लिख लिया, फिर y किसके लॉग में है, लेकिन क्या वेरिएबल है यहाँ पे x, तो मैं लिखूंगी डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स पहली स्टेप हम एज इट इज जैसे हमेशा लिखते हैं वैसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमें आउटर फंक्शन देखना है, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में कहा था, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, आउटर फंक्शन। इनसाइड जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज हो उसको हमें बाद में देखना है। तो लॉग का डेरिवेटिव तो क्या होता है 1 अपॉन जो भी है, तो 1 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे x⁻⁶ प्लस 3। तो log x का डेरिवेटिव जो होता है 1 अपॉन एक्स, उसकी जगह पे मैंने जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट था वो लिख लिया 1 अपॉन x⁻⁶ प्लस 3 इंटू एक्स्ट्रा पार्ट का डेरिवेटिव तो लेना है। सो डी डी एक्स ऑफ x⁻⁶ प्लस 3। वापस जो मैंने पहले लिखा था वो मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगी और इसका मैं डिस्ट्रीब्यूट करके डेरिवेटिव निकालूंगी, ठीक है ना। ये u प्लस वी है, देखो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पे डेरिवेटिव को। आगे चलकर अगर आपको डायरेक्टली लिख सकते हो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। सो x⁻⁶ प्लस डेरिवेटिव ऑफ x⁻⁶ प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 एज इट इज़ मैंने ये ऊपर का कॉपी किया। अब यहाँ का डेरिवेटिव x⁻⁶ मतलब x⁻n पावर आया, उसमें क्या होता है n(x⁻n-1), राइट। इसका डेरिवेटिव किससे निकालेंगे हम लोग, n(x⁻n-1). तो n नीचे आया 6, x⁻5। ये आपको अब आदत हो जानी चाहिए क्योंकि हमने 11th में भी सेम देखे हैं और ये बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा बार बार फॉर्मूला लिखने की और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सो फाइनल आंसर विल बी 6x⁻5 अपॉन x⁻6 प्लस 3, राइट। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे सेकंड कुछ एग्जांपल्स में दोनों मेथड से सॉल्व करूँगी। आगे चलकर हम मेथड 1 को ज़्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि वो मेरे ख्याल से, मतलब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इजी है इस लेंथी मेथड से अच्छा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, अगेन देखो अंदर वाला ब्रैकेट वाला पार्ट। तो ब्रैकेट वाला पार्ट हम कोई वेरिएबल कंसिडर करेंगे, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, उस हिसाब से आपको विद रिस्पेक्ट टू आगे जाके बोलना है। सो u इज इक्वल्स टू, हमने वो कंसिडर किया u इज इन द फॉर्म ऑफ x, इसलिए मैं लिखूंगी डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी यू बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया। अगेन सेम मेथड x⁻⁶ का आएगा 6x⁻5 यूजिंग x⁻n फॉर्मूला और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0। नाउ हम मेन फंक्शन लिखेंगे जिसको हमने जहाँ पे हमने u की वैल्यू पुट करी है वहाँ पे हम u लिखेंगे। सो y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा log u। सो अगेन हम लिखेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि अब y किसके फॉर्म में है, u के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy बाई डी यू। अगेन log का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन समथिंग, जो भी आपका वेरिएबल है, तो 1 अपॉन हम यहाँ पे लिखेंगे u। सो यूजिंग 1 and 2 एंड चेन रूल हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। फ्रॉम 1 and 2 में दोनों वैल्यूज डाल दूंगी उसमें, लेकिन फाइनल आंसर हमें किस में लिखना है, x के फॉर्म में। तो u जो भी आपने पुट किया है स्टार्टिंग में वो आपको वापस यहाँ पे लिख देना है। सी दोनों आंसर्स सेम है। सो इफ़ यू वांट आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी मेथड ज़्यादा अच्छी लगी। सो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल प्रीफर फर्स्ट मेथड विच इज़ डायरेक्ट, कि हम अज्यूम करेंगे मन में और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू क्या है, रूट साइन x है, अंदर साइन है लेकिन आउटर फंक्शन क्या है, रूट फंक्शन है, राइट। सो पहले तो लिखेंगे एज हमेशा जैसे लिखते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x और फर्स्ट स्टेप। अब आउटर फंक्शन तो रूट है कि नहीं, तो रूट का डेरिवेटिव होता है कुछ, साइन का डेरिवेटिव लेने से पहले भी बाहर क्या है, रूट है, तो रूट का डेरिवेटिव भी है ना कोई फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, राइट। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो x की जगह पे जो भी है मैं वो नीचे एज इट इज कॉपी करूंगी। तो 1/2 रूट साइन x क्यूब, क्योंकि x की जगह पे वो है, और एक्स्ट्रा पार्ट लेकिन x की जगह पे क्या है यहाँ पे पूरा का पूरा साइन x क्यूब, इसलिए एक्स्ट्रा पार्ट का हम क्या लेंगे, इनर फंक्शन का इन शॉर्ट, उसका हम वापस से डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे अब 1/2 रूट साइन एक्स क्यूब वापस हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट है जो पहले एक्स क्यूब को नहीं देखना है, अभी साइन है जो यहाँ पे, राइट। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़ लिखेंगे। अब सिर्फ साइन एक्स था क्या, नहीं, क्या था वहाँ पे एक्स क्यूब था, इसलिए एक्स्ट्रा पार्ट जो एक्स क्यूब का पार्ट था उसका वापस हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे उसी के साथ में।
अब यहाँ पे वापस वही कि जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है वो आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जो जिसका डेरिवेटिव हमें लास्ट में निकालना है एक्स क्यूब का, क्या आएगा वो 3 नीचे आ जाएगा, इसमें से 3 में से 1 माइनस होके ऊपर 2 आ जाएगा, सो 3x स्क्वायर। सो फाइनल आंसर विल बी dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x, इसको ठीक से आपको रीअरेंज करके लिखना है हमेशा, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब अपॉन 2 रूट साइन एक्स क्यूब। ठीक है, अब उसी तरह देखिए यहाँ पे कुछ अलग आया है अभी, y इज इक्वल्स टू क्या है log ऑफ log x टू द बेस 5, और वापस यहाँ पे टू द बेस क्या है 3, 2 बार है। तो फिर पहले तो आपको मैंने हमेशा बोला है कि आउटर फंक्शन का देखना है, तो y इज इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि ये जो है ये ऊपर का पार्ट सपोज समझो और इसको बेस पार्ट समझो, तो जब भी ऐसा आता है log a टू द बेस b, तो अकॉर्डिंग टू चेंज टू द बेस फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं उसको log a अपॉन log b, राइट। तो ऊपर का पार्ट क्या है log a, मतलब क्या आएगा, सो बिफोर दैट मैंने क्या किया है, अंदर भी वापस दो मतलब बेस अगेन है अंदर, तो मैंने उसको पहले m अपॉन n के फॉर्म में, सॉरी अकॉर्डिंग टू चेंज टू द बेस फॉर्मूला वापस अंदर b डबल है तो वो पहले मैंने लिख लिया। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे क्या आएगा log x ऊपर का पार्ट, log 5 नीचे का पार्ट, राइट। सो अब यहाँ पे क्या बना log टू द बेस 3, लेकिन अंदर क्या बना log x अपॉन log 5 विच इज ऑफ द फॉर्म log m बाय n, राइट। जब भी ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं उसको log m माइनस log n के फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले वो लिखना ज़रूरी है क्योंकि फिर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे आगे। तो log x माइनस log 5, अब ये जो बाहर वाला log है वो दोनों पे अप्लाई होगा, तो नेक्स्ट स्टेप, अभी y ठीक से हमारा क्लियर नहीं हुआ है, जब तक हमें y प्रॉपरली मिल नहीं जाता तब तक हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो फिर वो स्टेप्स हार्ड होती जाएंगी। log ऑफ log x टू द बेस 3 माइनस log ऑफ log 5 टू द बेस 3, राइट। अभी हमारा ये फंक्शन अच्छे से हमें दो फॉर्म में मिल गया है। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। फर्स्ट स्टेप, इफ यू वांट यू कैन पॉज एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाला, यहाँ पे हम चेंज टू द बेस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, log ऑफ log x ऊपर आएगा, नीचे आएगा log 3 माइनस डी डी एक्स ऑफ, अब देखो यहाँ पे मैंने चेंज टू द बेस फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अंदर जो है वो क्या है कांस्टेंट ही है ना, तो अगर हम इसे लिखे ना लिखे क्या होने वाला है, इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि अंदर का जो log ऑफ समथिंग जो है वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चेंज टू द बेस फॉर्मूला लिखा नहीं है। तो यहाँ पे एज अलजेब्रा हमें बताता है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यूज है आप बाहर लिख सकते हो, तो 1/log 3 मैंने बाहर लिखा है, डी डी एक्स ऑफ हम क्या लेंगे, सिर्फ log ऑफ log x लेंगे। अब यहाँ पे देखो आउटर फंक्शन पहले क्या है, ये वाला log है, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो अंदर का x मतलब क्या है यहाँ पे log x, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/log x, लेकिन ये जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसका हम वापस से डेरिवेटिव लेंगे डी डी एक्स ऑफ log x। सो वेरी सिंपल इट इज़, और ये जो था 0 डायरेक्टली हमने डेरिवेटिव उसका यहाँ पे लिख दिया था, ये बहुत इजी हो गया। अभी देखो log 1/log 3 1/log x, और इस log x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, सिंपली 1/x। सो फाइनल आंसर विल बी अरेंज इट प्रॉपरली एंड राइट इट। सो 1/x ये वाला log x एंड log 3, आप इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि जो वेरिएबल्स स्मॉल वाले वेरिएबल्स होते हैं वो आप फर्स्ट में लिखिए। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो है दिखने में बड़ा है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ हमें कर सकते हैं हम, तभी जाके हम इसको थोड़ा सा रेड्यूस करके अच्छे फॉर्म में ला सकते हैं। सो log ऑफ बड़ा ब्रैकेट है, उसमें स्क्वायर रूट है 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग और 1 प्लस कॉस समथिंग, हमने 11th में देखा था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो उसके फॉर्मूलाज सिंगल एंगल है एक्चुअली, जो ये फॉर्मूला एक्चुअली cos 2 थीटा से बनते हैं। cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला आता है, एक आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब डबल एंगल होता है, ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ तो ये सिंगल में आ जाता है, और इसका अदर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम इनको ट्रांसफॉर्म करें, मैं एक करके दिखाती हूँ आपको यहाँ पे, अगर हम इसको
साइंस हमें यहाँ पे जैसे दिया है 1+1 उसके फॉर्म में लाना है अगर हमें, तो ये कॉस वहाँ पे चला जाएगा, तो ये बनेगा 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये साइड में आ जाएगा, इट विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो याद रखना है आपको, अगर ये 1 - cos 2 थीटा है तो उसका सिंगल बन जाता है, अगर ये ऑलरेडी सिंगल होगा तो उसका हाफ में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 - cos थीटा हम इसको कंसिडर करते हैं, 2 थीटा के फॉर्म में ये अभी नहीं है, तो ये जो आंसर लिखेंगे वो क्या होगा, θ/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 के टाइम पे आता है साइन और 1+ के टाइम पे आता है कॉस, ये आपको याद रखना है। तो लॉग ऑफ यहाँ पे लिखेंगे रूट 1 - cos ऑफ जो भी होगा आपका, उसको आप लिखेंगे 2 sin स्क्वायर θ/2, थीटा आपका यहाँ पे है 3x/2, राइट। ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 3x/4, आई होप आपको समझ में आएगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। θ/2 होगा तो 3x/2 और अपॉन का जो 2 आने वाला है उसकी वजह से ये जो है ये बन जाएगा 3x/4। सो फॉर्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ये 2 sin स्क्वायर 3x/4 और ये प्लस के लिए आएगा 2 cos स्क्वायर 3x/4, 2 कैंसिल हो जाएगा। अंदर आप दे सकते हैं ये दोनों भी क्या है, स्क्वायर फॉर्म में, बाहर क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये सिंपली आएगा log ऑफ sin 3x/4 अपॉन cos 3x/4, साइन अपॉन कॉस का होगा tan। आप यहाँ पे भी tan स्क्वायर पहले करके फिर स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। सो इट विल बी मतलब रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ y ओनली हमें मिलेगा log ऑफ tan 3x/4। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर करते तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, log का तो लिख लेते 1 लेकिन फिर यहाँ पे हमें u/v सॉल्व करना पड़ता। तो दिख रहा है अगर आपको कि इसीलिए आपको जो बेसिक फार्मूलाज है 11th के, जो भी एंगल फार्मूलाज है, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज है, वो आपके अच्छे से लर्न होने चाहिए, सो दैट आपको इजीली जल्दी से क्विकली आपको याद आ जाएगा। तो अब हमारा y रेड्यूस्ड फॉर्म में बन चुका है, y इक्वल्स टू log ऑफ tan 3x/4, डिफरेंशिएट दैट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ जैसे मैंने बताया है कि आप पहले आउटर फंक्शन देखेंगे, log का डेरिवेटिव है 1/, तो 1/ क्या आएगा यहाँ पे, tan 3x/4, राइट। और एक्स्ट्रा पार्ट है वो, तो इसलिए उसका वापस से यहीं पे डेरिवेटिव लेना है, ddx ऑफ tan 3x/4 जो लिखा है उसको। अब देखो यहाँ पे 1/tan है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं, cot 3x/4 हो जाएगा। और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी tan आगे जो भी हो, लेकिन tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर जो भी हमारा थीटा है वो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। थीटा अब जो भी है वो एक्स्ट्रा पार्ट है, सिर्फ x नहीं है, उसके अलावा कुछ है, इसलिए उस एक्स्ट्रा पार्ट का हम वापस से यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब आपको जो भी पहले हमने आंसर्स लिखे हैं उनको एज इट इज कॉपी करना है। एक्स्ट्रा पार्ट का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे x है ओनली, ये तो कांस्टेंट है 3/4 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 3/4। अब यहाँ पे आप यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, लेकिन कब छोड़ सकते हो, अगर कोई कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो। अब अगर आप थोड़ा देखेंगे इसको तो कॉट को हम लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, और सेक होता है किसका रेसिप्रोकल, cos का, तो इसलिए कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, इसलिए हमें आगे उसका प्रॉपर फॉर्म लिखना पड़ेगा। कॉट आएगा cos ऑफ 3x/4 अपॉन साइन 3x/4 इंटू सेकेंड स्क्वायर का आएगा 1/cos स्क्वायर, राइट। तो 1/cos स्क्वायर 3x/4 इंटू 3/4 एज इट इज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक cos यहाँ से कैंसिल होगा, एक cos यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये 3 ऊपर एज इट इज, नीचे का ये 4 भी मैं कांस्टेंट आगे ले लेती हूँ, साइन 3x/4 इंटू cos एक ही बचेगा तो cos 3x/4। अगर आप यहाँ पे देखिए कि साइन cos है ना, और ये 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं तुरंत, इसीलिए मैंने बोला फॉर्मूलाज याद हो गए तो आपको तुरंत यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करने हैं। तो 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला आपने सुना होगा, किसका होता है, sin 2 थीटा का होता है। तो ये 4 को हम स्प्लिट करेंगे 2 में, और ये देखो अब ये जो पार्ट है आपका क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, वो क्या होता है sin 2 थीटा होता है। तो ये बाकी का मैंने एज इट इज 3/2 यहाँ पे लिख लिया, sin 2 थीटा होता है तो 2 मैंने लिख लिया, थीटा यहाँ पे क्या है हमारा 3x/4, तो वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब ये 2 और ये ब्रैकेट्स में है इसलिए ये कैंसिल कर सकते, राइट। ये बाहर का 2 और अंदर ये अगर ये 4 है तो ये कैंसिल नहीं होगा, अंदर का ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर है ये, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो 2 1 2 2 जा, ये साइन क्या बनेगा 3x/2। तो फाइनल आंसर विल बी dy/dx। अगेन यहाँ पे आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है 1/sin का भी कुछ अपोजिट होता है तो लिख लो। तो 3/2 क्या हो जाएगा, ये साइन 1/sin का कोसेक, सो 3/2 कोसेक 3x/2 इज द फाइनल आंसर।
इफ़ यू वांट यू कैन पॉज एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज के साथ। सो डिफ्रेंशिएट, यूजुअली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, सिंपल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ उसको नाम नहीं दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर दैट, बोलो कंसिडर और लिखो लेट, ठीक है। लेट वाई इज इक्वल्स टू हमारा गिवन फंक्शन। अगेन दैट ओनली हमने हमें अभी तक अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से। तो डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन फर्स्ट स्टेप अच्छे से लिख लो। अब यहाँ पे देखो, ये बड़ा कोई ब्रैकेट तो दिख रहा है, लेकिन ब्रैकेट रेस टू 5 है ना, तो उस बड़े वाले ब्रैकेट को माइंड में थोड़ी देर कुछ एक यू पकड़ लो, ठीक है, माइंड में, या फिर बड़ा वाला एक्स पकड़ लो। तो एक्स रेस टू 5 ही दिख रहा है मतलब आपको, तो एन एक्स रेस टू एन के फॉर्मूला से हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट। अगर मैं इसको यू रेस टू 5 बोल लूँ तो एक्स रेस टू एन के फॉर्मूला से हम उसको सॉल्व करेंगे, विच इज़ 5 एक्स रेस टू 4 होगा। तो एक्स मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट है वो वाला, ठीक है ना। यहाँ पे आप अच्छे से समझ लो इसको। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एज हम हमेशा अभी मतलब 4-5 एग्जांपल्स हमने जो देखे उसमें हमने डिस्कस किया है एक्स्ट्रा पार्ट का हमें क्या लेना होता है, डेरिवेटिव, एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। तो जो लिखा है उसको अगेन एज इट इज़ कॉपी करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1। यहाँ पे अब हम डायरेक्टली ये एज इट इज़ वापस कॉपी किया। यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव आएगा सिर्फ 2, साइन को केयरफुली लिखना है माइनस, और यहाँ पे माइनस ये क्या हो जाएगा, वैसे भी 0 होने वाला है। अगेन ऊपर का पार्ट एज इट इज़ कॉपी किया। यहाँ पे क्या बचा है, 3x स्क्वायर माइनस 2 ओनली। उसको अच्छे से रीअरेंज करके आप फाइनल आंसर में लिख लो, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेम वे में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई बड़ा ब्रैकेट है, रेस टू n पावर है, तो आपको सेम वे में इसको सॉल्व करना है। n पावर नीचे आ जाएगी 5/2, ब्रैकेट रेस टू 5/2 माइनस 1 इंटू जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट था उसका मैंने क्या लिया है, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा है। इफ यू वांट पॉज इट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। सेम जैसे मैंने फर्स्ट सॉल्व किया है उसी हिसाब से आपको जो भी पहले सॉल्व किया था उसको एज इट इज कॉपी करना है। बाकी का एक्स रेस टू एन ही है सब तरफ, कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अच्छे से सॉल्व कर लो। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्व करके आप बाद में इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। सो मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ रूट फॉर्म, ठीक है ना। ये भी ईजी है। अगर आपने स्टार्टिंग के जो फॉर एग्जांपल्स मैंने लिए थे एक्स्ट्रा वाले, वो अच्छे से ध्यान दिया होगा तो ये आपको इजीली आप खुद सॉल्व कर पाओगे। सो जस्ट गो थ्रू इट। y इज इक्वल्स टू, पहले उसको कंसिडर करेंगे, डिफरेंशिएट लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब ये रूट है ना पहले, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट। तो 1/2 रूट जो अंदर का पार्ट था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, वो एक्स्ट्रा पार्ट था, इसलिए उसका डेरिवेटिव हम वापस से यहाँ पे लिखेंगे। अगेन दैट ओनली की जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है वो हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर पे डिस्ट्रीब्यूट किया 4x एंड माइनस 7, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा 2x, 4x का आएगा ओनली 4 और 7 का 0। ये हमने यहाँ पे कॉपी किया था। फाइनल आंसर आप लिख सकते हो 2x प्लस 4 बचा यहाँ पे, तो 2x प्लस 4 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब यहाँ पे 5 वगैरह होता तो इसको ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो 2 कॉमन निकाला, x प्लस 2 बचा अंदर। यहाँ पे भी नीचे का एज इट इज लिखा 2 और डिनोमिनेटर लिख दिया। यहाँ पे ये 2 और ये 2 क्या होने वाला है, कैंसिल। सो फाइनल आंसर विल बी x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। पॉज इट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ये भी रूट फॉर्म का ही है, आप देख लो एक बार इसको, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसको, आप अच्छे से पहले सॉल्व करना और वापस चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपको एक्सप्लेनेशंस चाहिए जो भी मैं आगे बढ़ रही हूँ और जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन ये सेम है इसके तरह ही, सिर्फ इतना ही कि यहाँ पे डबल रूट आया है, राइट। तो आपको यहाँ पे वापस से कहीं ना कहीं जब आप लिखने वाले हो एक्स्ट्रा पार्ट का डेरिवेटिव, वहाँ पे आपको इजीली इसको आप समझ पाओगे, ठीक है। पॉज इट एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब ये कुछ अलग दिख रहा है, राइट। सो दिस इज अगेन लेट y इज इक्वल्स टू
3/5 क्यूब रूट है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ ब्रैकेट 2x² - 7x - 5 रेज़ टू 5। तो अब देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आपका जब भी स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, x⁻²। अगर क्यूब रूट होगा तो हम उसको लिखते हैं x⁻⁴, राइट। लेकिन अगर क्यूब रूट ऑफ समथिंग अंदर भी कुछ पावर होगा तो ये देखो, पहले मुझे पता है सबको ये मालूम होगा कि कैसे लिखना है, फिर भी ये फर्स्ट एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर किसी को डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। तो ये x⁻5 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 1/3। ये देखो लॉ ऑफ इंडाइसेस इसमें यूज़ होता है। अगर पावर ऐसे होगा x⁻m और रेज़ टू n होगा तो उन पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी उसी तरह x⁻5 क्या हो जाएगा, 3। तो याद रखो, जब भी आपको ऐसे क्यूब रूट ऑफ अंदर कोई पावर आने वाला है तो अंदर का पावर ऊपर डिनोमिनेटर में आएगा, अपॉन ये आता है ना हमेशा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इसमें टाइम वेस्ट बाद में नहीं किया, मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक बार समझ लो तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये 3/5 2x² - 7x - 5 रेज़ टू 5/3। अब देखो यहाँ पे ये वो फॉर्म आया, ये तो कांस्टेंट ही है, 1/x⁻n फॉर्म आया। तो ऐसे में मैंने क्या बोला आपको, ये ऊपर ले लो, वो फॉर्मूला अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि आप उसमें कुछ कंफ्यूज होके थोड़ा बहुत इधर उधर लिख दो तो गलत हो जाएगा। तो बेटर है कि ये आपको अप साइड में लेना है, तो ये प्लस है तो ऊपर आके ये माइनस हो जाएगा। तो अभी ये 3/5 कांस्टेंट मैंने एज इट इज़ लिखा, x⁻n से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो n नीचे लिखा, -5/3 ब्रैकेट एज इट इज़, रेज़ टू पावर क्या होता है, n-1 होता है, n ऑलरेडी हमारा निगेटिव में, तो ये याद रखना, -5/3 -1, राइट। इसके चक्कर में ये मत भूल जाना कि ये जो है ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये x नहीं है, ये कुछ ज़्यादा है x से, फंक्शन अलग है। तो उस अलग फंक्शन का हमें क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। कभी कभी ये गड़बड़ में हम वो लोग भूल ही जाते हैं, ये बहुत बच्चे ये लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से फिर आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा अगर नहीं लिखा तो आपको एक्स्ट्रा पार्ट का डेरिवेटिव याद से लिखना है। अब नीचे के स्टेप में ये बाकी जो भी कैंसलेशंस होके वो अच्छे से करके देखो, यहाँ पे दोनों कैंसिल होने वाले, 5 भी कैंसिल होगा, 3 भी कैंसिल होगा, जस्ट माइनस साइन बचेगा। और यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशंस कर लेना, 3 क्रॉस में जाएगा तो ये बनेगा -5 - 3, तो -8/3 आएगा इसका, राइट। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस करोगे आप लोग, 2x² - 7x का डेरिवेटिव और 5 का डेरिवेटिव। तो ये अगेन एज इट इज़ लिखना है आपको। और एक बात, अब यहाँ पे काम हो गया ना हमारा, तो इसको जो है निगेटिव पावर में मत रखो, उसको वापस से नीचे ले लो तो वो बन जाएगा पॉजिटिव पावर। तो -1 दिस इज 2x² - 7x - 5 ब्रैकेट रेज़ टू 8/3। और यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा, ये ऑलरेडी 2 है और x² का होता है 2x, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे 4x। अगर आप चाहे तो एक स्टेप ऐड करके आपको और ज़्यादा अच्छे से चाहिए लिखा हुआ तो आप लिख सकते हैं, बीच में स्टेप डाल सकते हो कि ये 2 बाहर लिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ x² लिया, राइट। तो विच इज़ 4x और माइनस यहाँ पे आएगा 7, 5 का और डेरिवेटिव आएगा 0। सो फाइनल आंसर यू हैव टू राइट -4x - 7, इसको ब्रैकेट देना है, और अपॉन 2x² - 7x - 5 रेज़ टू 8/3। ओके, अगेन ये थोड़ा सा अलग है तो मैं इसको चाहूँगी कि एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशंस लेंदी है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं इसको भी। लेट y इज इक्वल्स टू जो भी है पहले उसको y कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे देखो उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, डिफरेंशिएट, हमेशा ये याद रखना है, अच्छे से प्रेजेंटेशन रखा करो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x⁻n पावर था ना, x बड़ा वाला x रेज़ टू 5, तो वो 5 नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट रेज़ टू क्या आएगा, ये 4 आएगा, और एक्स्ट्रा पार्ट क्या है यहाँ पे, दिस वन, तो उसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव। इसका कुछ नहीं, इसका एज इट इज़ लिखो, अगर आप चाहो तो ये क्रॉस करके लिख सकते हो, सजेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी हम इसका एक्सपांशन तो करने नहीं वाले। तो अब यहाँ पे देखो अच्छे से सॉल्व, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन फिर ये -½ ऊपर आएगा, तो उससे अच्छा आपको दिख रहा है ये सेम ब्रैकेट से √3x - 5 -1/√3x - 5 है, तो क्रॉस कर लो इसको पहले। तो क्रॉस करने के बाद ये क्या होगा,
रूट्स निकल जाएंगे इसके, तो ये जस्ट बचेगा 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। सो अगेन पहले वाला जो सॉल्व किया था एज इट इज कॉपी करना है। डी डी एक्स ऑफ, ये सॉल्व करना है जस्ट आपको 3x माइनस, पहले अभी डी डी एक्स निकाला नहीं है, इसको पहले से अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे। 3x माइनस 6 अपॉन रूट एज इट इज। अब यहाँ से वापस दिख रहा है 3 कॉमन, अगेन दैट ओनली कि ये कॉपी करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचा x माइनस 2 अपॉन रूट 3x माइनस 5। अब यहाँ पे तो u बाई वी ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अगर किसी को लग रहा है कि मुझे u बाई वी बहुत हार्ड लगता है, मैं यहीं पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, रेस टू हाफ पावर से सॉल्व करता है और यहाँ पे रेस टू माइनस हाफ पावर से सॉल्व करता है, यू कैन गो फॉर इट। अब यहाँ पे वही कि सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, बाकी ये एज इट इज लिखना है। अगेन यहाँ पे ये 3x माइनस 5 एज इट इज, यहाँ पे डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव होगा 1, 2 का तो 0 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है। अगेन माइनस ये x माइनस 2 ब्रैकेट में अच्छे से लिखना है विच इज एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा, रूट है 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव होगा, तो 1/2 रूट 3x माइनस 5। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है, देखो एक्स्ट्रा पार्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे ना यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा वो डी डी एक्स ऑफ दिस अंदर का सिर्फ, तो उस अंदर वाले आंसर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, x के साथ क्या है सिर्फ 3 है, और ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा सिर्फ 3। इसलिए आई सजेस्ट कि जो ये जब लेंदी आता है बहुत, तो आप ये छोटे मोटे डायरेक्ट किया करो, तो ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगेंगे और फिर टाइम भी बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये अगेन एज इट इज़, यहाँ पे देखो अब जो भी बचा है उसको अच्छे से लिख लो, रूट 3x माइनस 5 माइनस, ये मैंने 3 अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस ब्रैकेट अभी मैंने ओपन नहीं किया है, सो 3 सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस ये होगा 6 अपॉन नीचे वाला ये एज इट इज अपॉन वापस 3x माइनस 5 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे क्या था रूट ऑफ दैट स्क्वायर था, रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो एज इट इज बचा। ये अगेन कॉपी किया ऊपर वाला पार्ट। अब इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ, तो क्रॉस करूंगी तो ये क्या होगा 2 जाएगा, और ये रूट दोनों अंदर के फंक्शन सेम है तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 3x माइनस 5 ब्रैकेट में। अब यहाँ पे मैंने जो है ब्रैकेट उसका ओपन कर दिया यहाँ का, तो ये माइनस 3x और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 6 हो गया, और नीचे क्या होगा, ये वाला पार्ट नीचे आएगा और ये भी तो है, तो 2 रूट 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5, राइट। तो ये एज इट इज कॉपी किया, इसको अच्छे से सॉल्व करना है, 2 3 ज़ा 6x कर लो, माइनस 2 5 ज़ा 10, और ये आगे का। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये वापस वही की ये एज इट इज लिखना है, ठीक है। 6x माइनस 3x क्या होगा यहाँ पे आपका 3x, राइट, तो 3x, और ये क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 10 प्लस 6 4 अपॉन ये पार्ट। मैंने इसको सिर्फ रीअरेंज करके फाइनल स्टेप में लिख लिया, आप चाहे तो पहले यहाँ पे ये सॉल्व कर लो और फाइनल स्टेप में ये आगे लिख लो, चलेगा। तो इफ़ यू वांट पॉज इट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। विल स्टॉप हियर। आगे वाले आई सजेस्ट कि आगे के भी बहुत इजी है, एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई सजेस्ट कि सेकंड क्वेश्चन से जो भी आपको इजी लगे आप उसको कंटिन्यू करो, अगर वैसे भी मैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।